कर्मचारियों का सभासद से नहीं बन रहा है, सभासद का अध्यक्ष से नहीं बन रहा, अध्यक्ष का शासी अधिकारी से नहीं बन रहा है। प्रमाण पत्र भले न मिला हो, हम हारा हुआ कभी महसूस नहीं किए। जो हमारे वर्तमान नगर अध्यक्ष चुने गए उनके पास कोई विजन नहीं था। मोदी की भूमिका में खड़ी किया है आपको जनता ने एक तरह से विपक्ष के रूप में, क्या वो भूमिका आप निभा पा रहे हैं? अभी आप तो कर्तव्य करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और सिर्फ अधिकार ढूंढ रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष जगह जगह मजबूरियां बताते हैं कि हमारा थाना अध्यक्ष नहीं सुनता है, हमारा शासी अधिकारी नहीं सुनती हैं, हमारा अधिकारी नहीं सुनता है। और दरअसल पहले प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए थे, आपने दूसरा प्रश्न कर दिया। सिक्योरिटी मिली तो वो भी हमारी वापस ले ली गई। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नगरवासी जाता है नगर पंचायत का कोई समस्या लेके, तो हम फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठता है। 23 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट पास हुआ था जब अध्यक्ष बनने के बाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या भारती न्यूज़। बड़े लंबे समय के बाद जब से नगर राय सुल्तानपुर नगर पंचायत बना है, लगभग 20 गांव को लेके नगर पंचायत राय सुल्तानपुर बना। नगर पंचायत के चुनाव में पहले बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे अपना दावा करते थे। टिकट ना मिलने पे निर्दल प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में राधेश्याम पांडे अपने प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रहे थे। चुनाव हारने के बाद पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला इंटरव्यू नहीं है, चुनाव के बाद भी इंटरव्यू हुए हैं, पत्रकार महोदय से रूबरू हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ अरसे बाद जो है आपके साथ हैं। तो नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष बन गए हैं, तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने खुद एक बयान दिया कि ना हमारा ईओ सुन रहा है, ना सभासद सुन रहे हैं, ना हमारे जो राय सुल्तानपुर के थाना अध्यक्ष थे वो सुन रहे हैं। जो हमें सिक्योरिटी दी गई थी वो हमसे वापस ले ली गई। इतने क्या जो ये एक तरह से रो रहे हैं या अपनी विफलता बता रहे हैं, क्या एक अध्यक्ष के तौर पे सही है कि ये गलत चुन लिया जनता ने? देखिए, निश्चित रूप से राजे सुल्तानपुर का जो ये भूभाग है जी, यह विकास से बड़ा अछूता रहा। उसके लिए राजनीतिक कारण भी रहे, भौगोलिक स्थिति भी रही। यह भूखंड जो है अपने लोकसभा सीट के क्षितिज पर बसा हुआ है, अपने ज़िले के मुख्यालय से बहुत दूर है। तो यहाँ विकास जो है, विकास के छींटे भी नहीं पड़े थे। शासन की मंशा थी कि इसको नगर पंचायत के रूप में बनाया जाए, विकास हो यहाँ पे, और चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थीं। और जो हमारे वर्तमान नगर अध्यक्ष चुने गए उनके पास कोई विजन नहीं था। यहाँ की राजनीति का जो पुरातन चला आ रहा था पार्टी, उसको बदलने का यथासंभव प्रयास हुआ और कुछ हद तक हम लोग सफल भी रहे। चुनाव हारना जितना अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिलों में एक जगह बनाई गई। निर्दल प्रत्याशी के रूप में हजारों की संख्या में अगर वोट मिला, हजारों की संख्या के लोगों के मानस चेयरमैन अगर हम बने जी, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं हर चीज़ हारा ही गया। नहीं तो क्या जनता जो वहाँ की और जो जनता थी, उस जनता में आपको क्यों उतना विश्वास, जीतने के लिए वो अपना विश्वास क्यों नहीं बना पाए? क्या कमियाँ लग रही हैं आपको? देखिए, प्रमाण पत्र भले न मिला हो, हम हारा हुआ कभी महसूस नहीं किए। क्योंकि हम जिस मिशन को लेके यहाँ पर आए थे राय सुल्तानपुर में, जिस मिशन के तहत हम लोग काम किए, हम पहले भी चुनाव के पहले भी कहे थे कि जनता जनार्दन जिस भी भूमिका में हमको खड़ा करेगी, हम अपनी भूमिका सही से निभाएंगे। विरोधी की भूमिका में खड़ी किया है आपको जनता ने एक तरह से विपक्ष के रूप में, क्या वो भूमिका आप निभा पा रहे हैं? अभी आपके पहले प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए थे, आपने दूसरा प्रश्न कर दिया। तो हम उसमें बता रहे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष जगह जगह मजबूरियां बताते हैं कि हमारा थाना अध्यक्ष नहीं सुनता है, हमारा शासी अधिकारी नहीं सुनती हैं, हमारा अधिकारी नहीं सुनता है। और दरअसल इस समस्या के जड़ में बात ये है कि जो भी वर्तमान अध्यक्ष जी चुने गए हैं या उनकी सदन के जो सभासद चुने गए हैं, किसी को अधिकार और कर्तव्य पता नहीं है। न तो उनको कर्तव्य पता है, न तो अधिकार पता है। तो कर्तव्य करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और सिर्फ अधिकार ढूंढ रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का काम थाना संभालना नहीं होता,
किस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे थानाध्यक्ष नहीं सुनता? थानाध्यक्ष स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। चेयरमैन थोड़ी ना चलाएगा थाना। किस बात का सुनाना चाह रहे हैं? दलाली करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमें सिक्योरिटी मिली थी, जो हमको हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में हमें धमकियां मिलती हैं जान से मारने की, तो वो जो हमें सिक्योरिटी मिली थी वो भी हमारी वापस ले ली गई। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नगरवासी जाता है नगर पंचायत का कोई समस्या लेके, तो हम फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठता है। देखिए, उनसे उन्हीं को बचाने के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। भाजपा की संवेदनशील सरकार है। वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में छेद ही छेद है। उसी पार्टी के विरोध में फिर चुनाव लड़े। उनके विधायक जो थे वो अभी उसी प्रवृत्ति के थे, उसी पार्टी के विधायक हैं। उनसे उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं अराजक तत्वों से बचाने के लिए सुरक्षा कुछ दिन तक दी गई थी। वह कोई मानद सुरक्षा नहीं है कि उनको 5 साल सुरक्षा दी जाए या सुरक्षा महसूस, लेकिन फिर भी अगर वो महसूस करते हैं सुरक्षा तो उनको अप्लाई करना चाहिए। इसमें रोना रोने की कोई बात नहीं, उसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर उनके जाँच होगी कारणों की, अगर कारण पाए जाएंगे तो ज़रूर शासन उन्हें सुरक्षा देगा। जो विकास के आप वादे कर रहे थे, आपका जो एक चुनाव के टाइम में आप जनता से वादा कर रहे थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप जो कर रहे थे, क्या वो जो वादे आपने किए थे कुछ आपको दिख रहे हैं कि आप जो आपके नगर पंचायत में उतरते हुए, ज़मीनी हकीकत पे उतरते हुए दिख रहा है? देखिए, नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या थी कि सबके घर तक जाने के लिए रोड हो जाए। नगर पंचायत में दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि नाली के निकासी का राजे सुल्तानपुर में 80% जो विवाद होता है वह सिर्फ नाली के निकासी का पानी का, जो कि किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत विषय बना के सारे उस विवादों की जड़ नाली का पानी रास्ता होता है। तो यह इससे दूर निजात मिलनी चाहिए थी। फिलहाल अभी तक बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है चुनाव हुए, लेकिन जो विजन होना चाहिए था कि इसको सबसे प्राथमिक समस्या के रूप में इसको दूर करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि वो हो पा रहा हो। उसमें मजबूरियां गिनाई जाती हैं कि सभासदों में, सभासद से अध्यक्ष से तालमेल नहीं बैठ रहा है। कई बार मारपीट तक की नौबत आई है। थाने में FIR हुए हैं, मुकदमे हुए हैं। कर्मचारियों का सभासद से नहीं बन रहा है, सभासद का अध्यक्ष से नहीं बन रहा, अध्यक्ष का शासी अधिकारी से नहीं बन रहा है। अरे आपस में ही वो लोग जो है उसी सदन के अंदर ही अगर करते रहेंगे इस तरीके से तो कैसे विकास संभव है? विकास के लिए तो जब आपसी सामंजस्य पहले अपने में बनाएं वो लोग, तब तो राजे सुल्तानपुर में विकास करें। और विजन उनके पास था ही नहीं। चुनाव, सारा विजन जो है, सारी रणनीति चुनाव जीतने तक ही थी। चुनाव के बाद की कोई वो थी नहीं, उनके पास विजन ही नहीं था। ये तुक्के में मिली हुई जीत है, यह तुक्के में मिली हुई जीत है, ये विजन की जीत नहीं है कि उनके विजन से प्रभावित होकर वो जीते हैं। तो इसलिए जो है वही मजबूरियां गिनाते हैं और अपने कहा जाता है कि अपनी कमजोरी का दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए। सब लोग वही कर रहे हैं और सिर्फ अधिकार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये अधिकार हो जाए, हमारा SDM सुनने लगे, हमारा DM सुनने लगे, हमारा थानाध्यक्ष सुनने लगे। अरे पहले कर्तव्य कर लीजिए जिस कर्तव्य के लिए आप चुने गए हैं। चाहे एक तुक्के में ही मिली हुई जीत है, लेकिन उसको अपने कर्तव्यों के बल पे उसको अस्थायित्व तो दीजिए कि अस्थायी बन जाए। वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार ये है कि नगर पंचायत की जो प्रथम बैठक हुई थी अध्यक्ष बनने के बाद 21 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट पास हुआ था। 21 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट पास हुआ था जब अध्यक्ष बनने के बाद। उसमें नालों की, सड़कों की, पुलिया निर्माण की, इंटरलॉकिंग की, CCC मार्ग की, विद्यालय की बाउंड्री की, रोड लाइट की, पेयजल की मरम्मत, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना का लाभ में से कितने 21 करोड़ 31 लाख रुपए में की पहली बजट पेश हुई थी। वहाँ पे 15 सभासद थे, अधिशासी अधिकारी थे, वहाँ के कर्मचारी थे, वर्तमान अध्यक्ष थे। इतने पैसे, इतने रुपए का बजट पास हुआ था। इसमें से कितने काम हुए हैं, कितने काम बस कागजों में हुए हैं, कितने नहीं हुए, ये आप विपक्ष के तौर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस समय प्रदेश में बहुत ही संवेदनशील सरकार काम कर रही है और विकास की गंगा हर जगह बहाना चाह रही है। कभी बजट की कमी किसी नगर पंचायत में नहीं होती है, न हो रही है इस समय, क्योंकि माननीय मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी
अरविंद शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा विकास इस समय हो रहा है। लेकिन राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत की विडंबना रही है कि यहाँ सिर्फ अभी तक अपना अधिकार समझने का, अपने सदन के अंदर की राजनीति करने का, सदन के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके और सब लोग सिर्फ जो है उससे अपना स्वार्थ साध रहे हैं, जिसके और फलस्वरूप ये हो रहा है कि यहाँ पे स्थानीय ठेकेदारों का, स्थानीय जो कर्मचारी हैं, इन सबको दरकिनार करके उनको प्राथमिकता दी जा रही है जो उनको लाभ कमवा पा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अध्यक्ष जी खुला एक प्रस्ताव रखते हैं कि जो ठेकेदार काम लेके आएगा वो ठेकेदार काम करेगा, और ठेकेदार वही डीपीआर बनवा के यहाँ काम लेके आता है जिसमें उसको लाभ होगा। वह जनता का हित नहीं देखेगा कि जनता को ज़रूरत किस चीज़ की, प्राथमिकता तय थोड़ी ना ठेकेदार करेगा। ठेकेदार के ऊपर तो टैग है कि चलिए वो लाभ के लिए काम करेगा, लेकिन आप तो अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, कौन सा काम कहाँ होगा, कौन सा काम कहाँ नहीं होगा, यह आपको तय करना चाहिए था। आप इस प्रकार से अगर खुली छूट दे देंगे कि नहीं जो काम लेके आए शासन से वो काम करे वो ठेकेदार। आपके कहने का मतलब कि जनता ने जिसे अध्यक्ष चुना, आप उन्हें एक विफल अध्यक्ष के रूप में आप कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से अभी तक के लक्षण तो वही दिखाई दे रहे हैं कि उनके सारी रणनीति जो है चुनाव तक ही थी, चुनाव के बाद कि उनके पास कोई विजन नहीं नजर आ रहा है। इस पूरे सदन के पास, जो सदन इस समय राजे सुल्तानपुर को चला रही है, राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत को, 1% जो है उनके पास कोई विजन नहीं था कि राजे सुल्तानपुर जिस मनसा से नवसृजित हुआ था उस मनसा को एक कदम भी उस पे चला हो। मतलब आप अध्यक्ष को एक जो 20 गांव की जनता ने, जिसमें से उन्हें बहुमत में अध्यक्ष बनाया, उन्हें आप एक तरह से विफल अध्यक्ष के रूप में घोषित करने में लगे हैं। देखिए, हम नहीं उसको घोषित करते रहे हैं, पूरे राय सुल्तानपुर की जनता जान रही होगी कि ये कहा जाता है कि जब तक अगर अधिकारी चला रहा है वो खराब चलाएगा, और जब नेता चलाएगा उसको तो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, अच्छा चलाएगा। लेकिन राजे सुल्तानपुर की जनता देख रही है कि जब तक वो अधिशासी अधिकारी चला रहा था चुनाव के पहले, तब तक हर गली मोहल्ले में कभी कभार मच्छर के दवा का छिड़काव हो जाता था, कभी कभार नाली की सफाई हो जाती थी, कभी कभार रास्ता रोड भी बन जाया करता था शिकायत होने पर। लेकिन जिस दिन से चुनाव हो गया है, नए वर्तमान अध्यक्ष कुर्सी संभाल लिए हैं, तब से वो एसी की हवा खाने में इतना मस्त हो गए हैं कि वो जो है चुपचाप आराम से कार्यालय में बैठ के एसी की हवा खाएंगे। 10-15 दिन बाद जब उनको थोड़ा सा एहसास होता है कि नहीं जनता हमसे नाराज हो रही है, तो बाहर निकल के किसी भी पत्रकार महोदय को बुलाकर और एक ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमारे थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हमारा एसडीएम नहीं सुन रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप ये बता के सहानुभूति फिर से मत लेने की कोशिश करिए। आप उस सभी नगर मतदाताओं की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने आपको मत दिया है। आपकी आवाज़ सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ हमारी भी आवाज़ है, पूरे राज सुल्तानपुर नगरवासियों की आवाज़ है आपकी आवाज़, और उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ कहीं कोई सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने सफाई की बात की और सड़क की बात की। एक बहुत चर्चित मुद्दा राज सुल्तानपुर में हमेशा चलता आ रहा है जब से आवास की योजना आई है कि घूस लिया जा रहा है, आवास के नाम पे घूस लिया जा रहा है, आवास के नाम पे घूस लिया जा रहा है। विपक्ष के तौर पे, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे आपकी क्या रणनीति है उसके लिए कि घूस को रोका जाए? जो पात्र आवास के लोग हैं, जो पात्र हैं, जिन्हें आवास दिया जा सके, उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद में इस कमीशन खोरी का विरोध किया गया और विरोध किया जाता रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद इस आवास योजना में जो कमीशन खोरी चल रही है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। और इस कमीशन खोरी का जो पैसा होता है, इसके बंदरबाट में सदन के भीतर कई बार जो है आपस में आपसी झड़प भी हुई है, सभासदों के बीच में और अध्यक्ष के बीच में। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो घूस जा रहा है वो सभासद और अध्यक्षों के बीच में जा रहा है। अपने जिम्मेदारी से आप बोल रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में उस बात को लेकर झड़प हुआ है कि किसके हिस्से में कितना जाएगा, और इनके पाले हुए गुर्गे वसूली कर रहे हैं।
और जब ठीकरा ज़्यादा जब लगा कि जनता इससे बहुत नाराज़ हो गई तो बाहर निकल के जेई के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, बाहर निकल के किसी संविदा कर्मचारी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीकरा फोड़ देना। अगर आप अध्यक्ष हैं, अगर आपके नाक के नीचे कोई गलत कर रहा है, आप एफआईआर कराइए। क्यों आप होने दे रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप अध्यक्ष बने हैं कि प्रेस में आके कह देंगे कि घूस लिया जा रहा है, प्रेस में आके कह देंगे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, प्रेस में आके कहेंगे कि जेई घूस ले रहा है। अरे आप कार्रवाई कराइए उसके ऊपर, क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उसमें आप सम्मिलित हैं पूरी तरह से। एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष जी के ऊपर, पूरी होशो हवास में और पूरे सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबूतों के साथ पूरे सबूत भी हम दे सकते हैं कि उसमें कमीशन खोरी जो चुनाव के बाद बढ़ी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है। जो नगर पंचायत का चुनाव होगा तब क्या रणनीति रहेगी आपकी जनता के लिए, कि फिर वही जो एक कहावत है कि चुनाव के टाइम में आइए, पैसे खर्च कीजिए, जनता का वोट लीजिए, उस रणनीति से आएंगे कि किस रणनीति से आप जनता की सेवा में लगेंगे? राजनीति का चोला जिस दिन से राधे श्याम पहने उस दिन से एक ही रणनीति रही है, एक सेवा परमो धर्म है। और हम समाज सेवा करने के लिए, राजे सुल्तानपुर की दशा दिशा बदलने के लिए, यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए जो कुछ बन पाया है, चुनाव के पहले भी करते आए हैं, चुनाव के बाद भी करते आएंगे, करते रहेंगे। चुनाव के लिए कोई स्पेशल हमारे पास न तो रणनीति थी, न रणनीति है, न रणनीति रहेगी चुनाव के लिए। हाँ, राजे सुल्तानपुर के विकास का अगर कभी मौका मिला, जनता जनार्दन उस भूमिका में हमको खड़ा की, तो हमारे पास विजन अच्छा है कि जो भी हमारे मुद्दे थे, जो चुनाव के समय हम जनता से वादा कर रहे थे, वो आज भी है कि अगर हमको मौका मिले या हमसे सलाह लें अध्यक्ष जी, तो 100% राजे सुल्तानपुर को एक आदर्श नगर पंचायत बनाई जा सकती है, जो अभी तक सिर्फ कागजों में है। चलिए आते हैं, लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, और आप एक सक्रिय नेता के तौर पे क्षेत्र में आप बने रहते हैं, तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप 2024 के लिए? देखिए, जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, या जब से हम मत देना, आप कह सकते हैं मत देना शुरू किए हैं, तब से हमारी पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के आज भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से हम उसके साथ हैं, और जो भी भूमिका मिलेगी उसमें हम मेहनत करेंगे। सक्रिय कार्यकर्ता होने के, जब से आप राजनीति में आए हैं सक्रिय कार्यकर्ता हैं, फिर भी टिकट नहीं मिला? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि सक्रिय कार्यकर्ता, एक जिले में हजारों होते हैं, सबको टिकट ही मिल जाए। लेकिन सभी सक्रिय कार्यकर्ता टिकट के लिए मांग भी नहीं करते। टिकट की मांग तो आपने ही किया था। टिकट का आवेदन हमने जरूर किया था, और शायद सामान्य सीट रहती तो हमको कंसीडर भी किया जाता, लेकिन सामान्य सीट नहीं रही, तो इस वजह से हमको कंसीडर नहीं किया गया। तो क्या भूमिका रहेगी 2024 के चुनाव में आपकी? देखिए, कार्यकर्ताओं की भूमिका जो है नेतृत्व तय करता है, जो भी शीर्ष नेतृत्व भूमिका तय करेगा, हम लोग उस पर मेहनत करेंगे। नहीं, क्योंकि विपक्ष में गठबंधन आ गया है, देश की जितने भी विपक्ष पार्टियां सब बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि हम बीजेपी को आने नहीं देंगे। सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि 2014 में आई थी, 2024 में चली जाएगी भाजपा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह गठबंधन जो है उन्हीं पार्टियों का है जिसके पास 2%, 3%, 5% मत है। सबको मिला के भी भाजपा के बराबर मत नहीं। अगर 80 सीटों की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की किया जाए तो भी जितना भाजपा के पास सीट है उसका दशांश भी इन लोगों के पास, सबके पास मिला के नहीं है, तो फिर उनसे कोई डरने की बात है नहीं। और 2019 के बाद, 2019 के सापेक्ष अगर देखा जाएगा तो 2019 के बाद जो भी भारत की में ऐतिहासिक कार्य केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, अगर उसका दशांश आकलन भी अगर जनता कर लेगी तो वोट के लिए प्रचार नहीं करना पड़ेगा भाजपा को। एक टाइम था 2014 के बाद कि भाजपा बात करती थी 370 हटाने की, राम मंदिर की, अब 3 तलाक की। ये तो तीनों मुद्दे हो गए। रोजगार की बात करती थी कि आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे लगभग। तो 3 काम तो हो गए, रोजगार की कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब जो जनता है इसी की मांग कर रही है। तो जो पिछले 10 सालों की देखा जाए तो 20 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। और बिहार में आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों से दनादन एग्ज़ाम हो रहे, दनादन भर्तियां हो रही हैं। तो क्या इस रूप में भाजपा रोजगार के रूप में विफल हो रही है, विफल नजर आ रही है क्या? और क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? क्योंकि जो 3 मुद्दे सबसे बड़े थे भाजपा के, 3 तलाक,
370 और राम मंदिर, तीनों सुप्रीम कोर्ट और सरकार की आपस की रजामंदी से सॉल्व हुए। तो अब 2024 के लिए क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए आया, और उसके पहले भी भाजपा के घोषणा पत्र में हमेशा ये बातें रही कि 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370, इसके अलावा समान नागरिक संहिता हुआ या एक देश एक कानून हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी रहीं, 2014 में जब चुनावी घोषणा में ये सारी चीज़ें आई तो आप देखे होंगे कि विपक्ष 2019 आते आते चुनाव तक एक भी वादा इस प्रकार का, काम तो बहुत हुआ था लेकिन परिणाम नहीं आया था। प्रतिबद्धता का परिणाम ही है जो आज राम मंदिर बन रहा है। लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, हम मान रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता रही कि उस वाद को पहुंचाया गया वहां तक। नहीं तो बाकी सारी सरकार केंद्र में विपक्ष में थी कांग्रेस की सरकार, फिर भी उनके नेता कपिल सिब्बल सुनवाई हमेशा टालने के लिए खड़े रहते थे, सुनवाई टल जाए किसी तरह से, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता रही कि उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो 2014 से जब 2019 तक उतने परिणाम नहीं आए थे, तो ये 2019 के चुनाव में यही विपक्ष जो है मुद्दा बनाता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, धारा 370 कब हटेगी पूछते थे। लेकिन 2019 के बाद आप देखे होंगे कि जो 2014 से 19 तक मेहनत हुई थी उस परिणाम रंग लाया, मेहनत रंग लाई और परिणाम निकल के सामने आए। तो अब तो गिनाने के लिए बहुत कुछ है। उसी तरह से अगर कुछ कहीं कमियां रह गई हैं, पहली बात तो विपक्ष का ये सिर्फ मुद्दा है रोजगार वाला, जितने रोजगार का सृजन भाजपा सरकार में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं होता है। रोजगार का सृजन आप सिर्फ सरकारी नौकरी को मत देखिए। अच्छा, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग, संत कबीर नगर क्षेत्र है, आलापुर तहसील आती है और जो बसते हैं वो नदी उस पार है। इस समय के वर्तमान प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, निषाद पार्टी से जो भाजपा से गठबंधन की हुई है। क्या लगता है कि जितना विकास होना चाहिए एक लोकसभा क्षेत्र में, उस हिसाब से आपके तहसील में जो एक अलग कट के हो जाता है और एक तरह से लोकसभा क्षेत्र से 4 उधर एक इधर पूरा कट के अलग हो जाता है, उतना विकास पहुंच पाया है आपके तहसील में? देखिए, हमारा ये क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि आलापुर विधानसभा अपने लोकसभा सीट से एक किनारे पर सरजू जी के इस पार बसी होने के कारण विकास से अछूती रह जाती थी। लेकिन इसी विकास को जोड़ने के लिए भाजपा सरकार ने कमरिया पुल बनाकर, 2-2 पुल बनाकर, एक नहीं 2-2 पुल बनाकर विकास से जोड़ दिया है इस क्षेत्र को। अब विकास निश्चित रूप से होगा। चलिए, एक अंतिम प्रश्न लेते हैं पूर्व प्रत्याशी के तौर पे राधेश्याम पांडे को। राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, राजे सुल्तानपुर की जनता हो या कर्मचारी हों या सभासद हों या अध्यक्ष जी हों, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, जिसको जो भूमिका मिला है, राजे सुल्तानपुर वादी बनिए। आप सभी जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गांववाद सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के आप ये मत देखिए कहाँ से आपको वोट मिला, कहाँ से नहीं मिला, कहाँ से क्या रहा। आप जातीय समीकरण मत देखिए, कुछ मत देखिए। पूरा राय सुल्तानपुर आपका है और राय सुल्तानपुर हम सबका है। हम सभी अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं ताकि राजे सुल्तानपुर में विकास की गंगा बहे। राय सुल्तानपुर के नगरवासी, राय सुल्तानपुर के युवा नगर पंचायत बनने के बाद जो सपना देखे थे कि हम भी विकास की गंगा में नहाएंगे, हम भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, केंद्र में और राज्य में इतनी संवेदनशील सरकार होने के बाद हम लोगों के पास भी विकास पहुंचेगा। स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता और स्थानीय नेताओं की उदासीनता से जो विकास से हम लोग अछूते रह गए थे, हम लोग भी विकास की गंगा में नहाएंगे, वो सपना हम लोगों का पूरा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ राधेश्याम पांडे जी थे, जो नगर पंचायत राय सुल्तानपुर के पूर्व प्रत्याशी थे और इन्होंने अपना कीमती समय दिया। अपना विपक्ष के तौर पे एक मजबूत विपक्ष के तौर पे अपना मत रखते रहते हैं। आप देखते रहे उदय भारती। मिलते हैं नए एपिसोड से। बहुत बहुत धन्यवाद।